नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम भगवती प्रसाद वाजपेयी की कहानी मिठाई वाला पढ़ रहे थे। इस कहानी में लेखक ने एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन किया है जो असमय में ही अपने बीवी बच्चों को खो देता है और इस प्रकार से अपने निराशा से भरे हुए जीवन में आशा का संचार करने के लिए कभी वह व्यक्ति खिलौने बेचता है, कभी मुरली बेचता है और जिस जगह पर एक बार मुरली बेचकर खिलौने बेचकर चला जाता है उसी जगह पर वो 6-8 महीने के बाद जाता है और दूसरी वस्तुओं को बेचना प्रारंभ करता है। तो अब जो कहानी है वो सीधा 8 महीने बाद आगे बढ़ जाती है। तो आइए कहानी प्रारंभ करते हैं। 8 मास बाद सर्दियों के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। रोहिणी जो है मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित अपने घुटनों तक लंबे जो उसके बाल हैं उनको सुखा रही थी। उस समय नीचे गली में आवाज़ सुनाई पड़ती है। रोहिणी को क्या आवाज़ सुनाई पड़ती है? बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था, यानी रोहिणी ने जो मिठाई वाले की आवाज़ सुनी वो उसके लिए परिचित थी, जानी पहचानी थी, क्योंकि पहले जो उसने आवाज़ सुनी थी, जैसे चाहे वो खिलौने वाले की आवाज़ हो या मुरलिया वाले की आवाज़ हो, उसी प्रकार की आवाज़ जो है मिठाई वाले की भी थी। उस समय उसके पति, रोहिणी के पति मकान में नहीं थे, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता ना हो, जरा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी ही स्वादिष्ट, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है, कितनी दूँ? चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ, यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक नहीं दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। तो 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं सही 20 ही दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट पड़ी। पोपले मुंह से तात्पर्य है कि दादी के मुंह में दांत नहीं थे। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो, तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक शब्द का अर्थ होता है पर्दा। रोहिणी चिक की आड़ ही से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज़ लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मयादि भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में, यानी जो तुम ये काम धंधा करते हो, इसमें भला तुम्हें क्या मिलता होगा, क्या तुम्हें बचता होगा? तुम जो है इतने सस्ते दामों में चीज़ें बेच करके चले जाते हो, इससे तुम्हें क्या मिलता है, क्या बचता है? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ, रोहिणी ने पूछा। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं उन्हें आप जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ। तुम्हारा हर्जा ना होगा, तुम्हारा कोई नुकसान ना होगा, यानी तुम मुझसे जो बातें करोगे इसमें तुम्हें देर नहीं महसूस होगी, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। नुकसान की भरपाई कैसे होगी? मिठाई मैं और ले लूँगी, लेकिन तुम मुझे अपने बारे में
ठीक से बताओ। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित, एक सम्मानित, एक इज्जतदार, एक पैसे वाला आदमी था। मकान, व्यवसाय, काम धंधा, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सब कुछ था। स्त्री थी, पत्नी थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था, यानी खुशहाली से भरा हुआ संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे कि जैसे सोने के सजीव खिलौने हों। उनकी अटखेलियाँ, उनकी शरारतों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, समय की चाल है, समय समय की बात है, विधाता की लीला। अब कोई नहीं है, यानी वो अब जो है ना मेरे पास, ना मेरी बीवी है, ना बच्चे हैं, वो सब अब इस दुनिया में नहीं रहे। दादी, प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। यानी कहने का मतलब है प्राण निकाले नहीं निकले, यानी अपने बच्चों के बिना मेरा जीवन जो है बहुत उदास है, बहुत निराशा से भरा हुआ है। मेरे जीवन में कुछ ही नहीं बचा है, बस मेरे जो है प्राण ही नहीं निकले हैं, बाकी मेरे जीवन में कुछ भी बचा हुआ नहीं है। इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं ना जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं। जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। यानी मेरे जीवन में पैसे की कोई कमी नहीं है, बस मेरे जीवन में जो कमी है वो बच्चों के प्यार की कमी है। और बच्चों के प्यार की कमी को मैं इस तरह से, यानी कभी खिलौने बेचकर, कभी मिठाई बेचकर, कभी मुरली बेच करके पूरा करता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं, यानी उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। मिठाई वाले ने कहा। यह कहकर तत्काल कागज़ की 2 पुड़िया मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। दादी बोली, अरे अरे ना ना, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर और जो है मिठाई वाले ने जो है मिठाई के पैसे नहीं लिए और आगे बढ़ गया। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक, यानी मन को मोह लेने वाला, मृदुल कोमल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो आज ये आपका पाठ समाप्त हो गया है। आगे जो है नए पाठ के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।